आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कल से होगी शुरुआत। 12 मार्च को पेश होगा बजट। मुख्यमंत्री ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां टाइगर रिजर्व बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। आदिवासी अंचलों में भगोरिया मेलों की धूम। मुख्यमंत्री झाबुआ और बड़वानी जिलों में हुए शामिल। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। भारत को मिला 252 रनों का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। 24 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में सदन की 9 बैठकें होंगी। बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 मार्च को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। आज शाम विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के अनुसार बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में 2939 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बजट सत्र प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने आने वाले भविष्य की दृष्टि से सभी विभागों के माध्यम से जनता की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य किया है। बजट का सत्र प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पिछले साल में किए गए कामों के बलबूते पर हमने एक रोडमैप बना लिया है। आने वाले भविष्य की दृष्टि से जिस प्रकार से सरकार ने अलग अलग सभी विभागों में काम किया है, जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप लोगों के मनों पर इसका असर हुआ। निश्चित रूप से सरकार विकास परक व्यवस्था में आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां और प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व की सौगात प्रदान करने के लिए आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर केंद्र सरकार के इस निर्णय को प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में मिली एक और बड़ी उपलब्धि है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद समृद्ध है। टाइगर रिजर्व घोषित करने से यहां वन्य जीवों के संरक्षण के साझा प्रयासों को और अधिक मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित एम्स का दौरा किया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी की शिकायत के बाद कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने बताया कि श्री धनखड़ की हालत फिलहाल स्थिर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर आयोजित अमृत से मां नर्मदा पथ परिक्रमा कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओंकारेश्वर में भव्य ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च माह के बाद चिन्हित तीर्थ स्थलों पर शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा के संपूर्ण परिक्रमा पथ को पवित्रता के साथ उसके मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक भी किया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इंदौर को सिग्नल लेस शहर बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य शहर में यातायात को निर्बाध रूप से संचालित करना है। योजना के तहत फ्लाईओवर, बाय लेन, अंडरपास और इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहल लागू की जा रही है। योजना के पूरा होने पर इंदौर शहर में नागरिकों का यात्रा समय कम होगा और ट्रैफिक सुचारू रहेगा। सिग्नल लेस योजना तेजी से बढ़ते शहरी यातायात को सुविधाजनक बनाने और यात्रा समय को कम करने में मदद करेगी। विभाग द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 1330 बसों का संचालन शहरी मार्गों पर किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की दृष्टि से पीएम ई बस सेवा में 552 ई बसों का प्रस्ताव केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश के आदिवासी अंचलों में इन दिनों भगोरिया मेलों की धूम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज झाबुआ और बड़वानी जिलों में आयोजित इन मेलों में सहभागिता की।
मुख्यमंत्री ने जिला बड़वानी के चिकलदा में आयोजित भगोरिया उत्सव में सहभागिता की। झाबुआ में आयोजित भगोरिया और भील महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अनास नदी को नर्मदा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। अनास नदी को नर्मदा से जोड़ने की बात कही है। मैं परीक्षण करा करके जीवन रेखा है आपकी अनास नदी, इसको जोड़ने का प्रयास करवाया जाएगा। हमारी सरकार ने तय किया एक एक किसान की फसलों की कीमत सही प्रकार से देते हुए लगातार प्रोत्साहन देना है। इसलिए 2600 रुपए क्विंटल गेहूं भी खरीद रहा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। सत्र का ये चरण 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 20 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मणिपुर के लिए बजट पेश करेंगी। पिछले महीने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयकों पर चर्चा और मतदान किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। सत्र के दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौ वाहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा आज अंगदान को लेकर जागरूकता के लिए राजभवन में एक वाहन रैली निकाली गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पहुंचे भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि अंगदान महादान ये बहुत अच्छा ही दान है और इस दान से बड़ा कोई दान नहीं है। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला जारी है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 251 रन बनाए। डेरेल मिचेल ने सबसे अधिक 63 रनों की पारी खेली और भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी के उमरिया पान के पास नर्मदा नहर में 3 बच्चियां डूब गई। इनमें 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि तीसरी बच्ची की तलाश जारी है। थाना प्रभारी दिनेश तिवारी ने बताया कि यह हादसा आज सुबह तब हुआ जब तीनों बच्चियां नहर में नहाने गई थीं। शहडोल जिले में बिजली के मीटरों को बदलने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अब तक 38,000 उपभोक्ताओं के बिजली के मीटर बदले जा चुके हैं। शिवपुरी जिले में होलिका दहन सहित अन्य त्योहारों को शांति एवं सौहार्दपूर्ण मनाने की दृष्टि से सद्भावना और समन्वय समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 11 मार्च को किया जाएगा। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024-25 के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत चुने गए उम्मीदवारों को देश की टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। गुना जिले में सुबह शाम ठंड का असर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कटनी जिले में रमजान और आगामी होली पर्व को देखते हुए कलेक्टर दिलीप यादव के निर्देश पर लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से बचाने के लिए जिला खाद्य सुरक्षा टीम ने कल जिले के खाद्य दुकानदारों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कल से होगी शुरुआत। 12 मार्च को पेश होगा बजट। मुख्यमंत्री ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां टाइगर रिजर्व बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। आदिवासी अंचलों में भगोरिया मेलों की धूम। मुख्यमंत्री झाबुआ और बड़वानी जिलों में हुए शामिल। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। भारत को मिला 252 रनों का लक्ष्य। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।